तुलसी, ये कपड़े तो यहीं भूले जा रही है। लो, रख लो इन्हें भी। रहने दो भैया, मैं इसे पहनकर बोर हो गई हूँ। ये बहन भाई के प्यार में बस छूट जाएगी। शंकर भैया जल्दी करो, ये बस मेरी नहीं है, सरकार की है, छूट जाएगी। आ रहे हैं भाई, चलो। चलिए। आओ जाने वालों, सुनो बस की कहानी। आओ भैया आओ, इस बिजली के चक्कर में बस छूट जाएगी। मेरा नाम बिजली नहीं तुलसी है। अरे नाम तो तुलसी है, लेकिन बिजली होना चाहिए था भैया। आई बेटे, शहर में अपना ख्याल रखना। जी बुआ। वक्त पे खाना, वक्त पे सोना। जी बुआ, खा लूंगा वक्त पे। और यहाँ की चिंता जरा भी न करना। बस बुआ, एक ही तो चिंता है जो मुझे दीमक की तरह खा रही है। वो कौन सी चिंता है? भाभी की चिंता। हाँ? बुआ, दादा को समझाकर उनकी दूसरी शादी करवा दीजिए। हाँ? आप तो जानते हैं विधवा का दर्द कैसा होता है। हाँ बेटे, हाँ। दादा को समझाइए, बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। पाप और पुण्य क्या है, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं। दादा, क्या होगा अगर भाभी की दूसरी शादी हो जाए? विधवा होना पाप तो नहीं? हमारे खानदान की औरत को कोई और हाथ लगाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं। आप अपने झूठे अहंकार के दायरे में कैद हैं, कभी दूसरों के बारे में भी सोचिए। बेटा, अपनी समझदारी को शहर तक ही रखो। अब तुम्हें देर हो रही होगी, जाओ। ये मुझे आप कहाँ ले आए हो? अपने दिल के बगीचे में। ये कोई बगीचा है? इस गांव में ऐसी जगह है ही नहीं उसके लिए। क्या? प्रेम करने के लिए। ये तो भैंसों का तबेला है, यहाँ तो मैं मैली हो जाऊंगी। राम तेरी गंगा मैली, मैं तो चली। अरे मेरी कबूतरी, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? अभी प्यार करना तो बाकी है। मेरे परम परमेश्वर, एक बार मुझे अपने तू घर ले चलो। देखना, मैं तुझे इतना प्यार करूंगी। अरे बुड्ढे रुकना, इतना प्यार करूंगी कि कसम तुम्हारे सब अच्छे बच्चों की। मेरे बच्चे अभी तक कहाँ हुए? मेरा मतलब है होने वाले बच्चों की। दाता गुरु की जय, दाता गुरु की जय, दाता गुरु की जय। बलि करे। एक शैतान और भगवान के घर में बसर। जाने दीजिए दाता गुरु, इसके मुंह मत लगिए, ये तो बावला है, बावला। हाँ। आजकल सच बोलने वालों को बावला ही कहा जाता है। ठाकुर साहब आए हैं तो कम से कम दूध ही पी लीजिए। क्यों? आज नाग पंचमी है। तो जाके नागों को पिलाओ। आपसे बड़ा नाग कौन होगा? ठाकुर, तूने जितना दूध बहाया ना, उससे कई गुना इस धरती पे तेरा खून बहेगा। अरे भाभी, जिसने की शर्म उसके तो फूटे करम। थूकती हूँ तुम्हारी नीच हरकतों पर। तुम्हारे भाई की आत्मा को कितनी तकलीफ होती होगी। अरे जो मर गया उसको छोड़ो, जो है उसके बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, अपनी इस जवानी के बारे में सोचो। छोटे ठाकुर, अपनी भाभी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आपको? ए शंकर, ये हमारा घरेलू मामला है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं छोटे ठाकुर, बड़ी बहू पर जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से। तुम चलो ठाकुर, छोड़ दो बड़ी बहू को, मैं कहता हूँ छोड़ दो। क्या हुआ तुम्हें? इतना गहरा जख्म? ये
ये जख्म तो भर जाएगा दादा, लेकिन वो जख्म जो खानदान की इज्जत पर लग गया है कभी नहीं भरेगा। साफ साफ बताओ क्या बात है। दादा, अपने टुकड़ों पर पलने वाला वो शंकर बड़ी भाभी के साथ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दादा, ये तो मैं वक्त पर वहां पहुंच गया वरना सब अलर्ट हो जाता। ये सब गलत है दादा गुरु, छोटे ठाकुर झूठ बोल रहे हैं। दादा गुरु, सच्चाई सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। सच्चाई क्या है हम जान चुके हैं। शक तो हमें उसी दिन हो गया था जिस दिन हमारे सामने तुमने बहू के लिए हमदर्दी दिखाई थी। क्या कह रहे हैं आप? एक देवी समान औरत पर इल्जाम लगाते हुए आपको शोभा नहीं देता। शंकर, लागू मांझी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। शंकर बेटे, खाना खा ले। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है तुमने, ये ले खा ले। वाह बुआ वाह, कमाल कर दिया है, खूब खानदान का नाम रोशन किया है। अरे अरे, इसमें बुआ का क्या दोष है भला? राम भली करे, बड़ी बहू से शंकर की भूख बर्दाश्त नहीं हुई होगी। दरअसल अपनी भूख भी तो बर्दाश्त नहीं हुई होगी। कुत्ते, जबान संभाल के बात कर। होश तो माँ कसम, भाभी की जवानी देख के उड़ जाते हैं। अरे कुछ तो शर्म कर गुमाना, बड़ी भाभी माँ समान होती है। माँ के समान होती है, माँ तो नहीं है ना। अरे तेरी जबान कट जाए बेशरम। बुढ़िया, तूने अपनी जवानी तो विधवा पने में बिता दी, अब भाभी की जवानी पे तो तरस खा। हट। अपने यार से मिलने आई थी, शर्म नहीं आती?